हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 44 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट मेंस बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत ऊर्जा सप्ताह इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन गोवा में कब से कब तक होगा? तो अब ये चल रहा है 27 से 30 जनवरी 2026। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन कब से कब तक चल रहा है? तो आपका सही आंसर क्या होगा? 27 से 30 जनवरी 2026। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका इंडिया एनर्जी वीक 2026 है, ये कौन सा एडिशन है? तो ये आपका चौथा एडिशन है। थीम क्या है? एनर्जाइजिंग ग्रोथ, सिक्योरिंग इकोनॉमी एंड इनरिचिंग लाइफ्स। थीम भी याद रखना है। और इसका आयोजन कौन कर रहा है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित हो रहा है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 के अनुसार 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मांग में होने वाली वृद्धि में भारत की हिस्सेदारी 23% से अधिक होने का अनुमान है, जो किसी भी देश के लिए सबसे अधिक है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डाटा प्राइवेसी डे, डेटा गोपनीयता दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे, इसको डाटा प्रोटेक्शन डे के नाम से भी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रति वर्ष 28 जनवरी को मनाया जाता है। इसे 2006 में यूरोप परिषद द्वारा कन्वेंशन 108 पर हस्ताक्षर की स्मृति में नामित किया गया था, जो डेटा संरक्षण पर दुनिया की पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था है, जहां डिजिटल प्लेटफॉर्म दैनिक आर्थिक और सामाजिक जीवन में अभिन्न रूप से समाहित है। डिजिटल सार्वजनिक और संरचना की सुरक्षा के लिए बजट 2025-26 में साइबर सुरक्षा हेतु 782 करोड़ आवंटित किए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस सरकारी विभाग को उसके अन्न चक्र पहल के लिए 2026 के फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया है? तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किस सरकारी विभाग को उसके अन्न चक्र के लिए 2026 के फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के लिए फाइनलिस्ट के रूप में नामित किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को नामित किया गया है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। टोटल 6 फाइनलिस्ट को शामिल किया गया है, टोटल 6, जिसमें भारत की तरफ से कौन सा है? खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग को अपनी पहल अन्न चक्र के लिए 2026 के लिए प्रतिष्ठित फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार के लिए 6 फाइनलिस्ट में शामिल किया गया है। यह ऑपरेशंस रिसर्च आधारित निर्णय समर्थन समाधान है, जो राज्य विशिष्ट लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करके भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करता है। इस पॉइंट को याद रखना है। और इसे डेवलप किसने किया है? तो इसे भारत में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार को व्यापक रूप से ऑपरेशंस रिसर्च और एनालिटिक्स का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑपरेशंस रिसर्च और एनालिटिक्स का नोबेल पुरस्कार किसे माना जाता है? तो आंसर क्या होगा? फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार को। और अन्न चक्र को स्टार्ट कब किया गया था? दिसंबर 2025 में। याद रखना है। अन्न चक्र मजबूत सरकार संयुक्त राष्ट्र अकादमिक सहयोग के माध्यम से विकसित किया गया था। यह पूरे भारत में अनाज की आवाजाही को मजबूत करने के लिए उन्नत ऑप्टिमाइजेशन मॉडल का उपयोग करता है। और इस महीने के शुरुआत में अन्न चक्र परियोजना को भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद में CDA से ORSI एक्सेलेंस इन
मैनेजमेंट साइंस एंड एनालिटिक्स प्रैक्टिस अवार्ड 2026 मिला। तो इसको भी आपको याद रखना है, जो इस पहल के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को और मजबूत करता है। और 2026 के फ्रांज एडेलमैन पुरस्कार की विजेता की घोषणा 12 से 14 अप्रैल 2026 को नेशनल हार्बर, मैरीलैंड, यूएसए में इन्फॉर्म्स एनालिटिक्स प्लस कॉन्फ्रेंस में की जाएगी। जो 6 फाइनलिस्ट सिलेक्ट हुए हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत ने किस वैश्विक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी ग्लोबल फूड एंड वीवर्स ट्रेड एग्जीबिशन में कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लिया? तो गल्फ फूड 2026। भारत ने किस वैश्विक खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शनी में कंट्री पार्टनर के रूप में भाग लिया? तो गल्फ फूड 2026। कहाँ पे हुआ था ये? आपका दुबई में, याद रखना है। और जो आपका गल्फ फूड 2026 हुआ, जिसमें भारत क्या था? पार्टनर कंट्री था। एज ए पार्टनर कंट्री पार्टिसिपेट किया। यह विश्व का लार्जेस्ट एनुअल फूड एंड वीवर्स सोर्सिंग इवेंट है और ये पहली बार है ये पहली बार है कि भारत ने इसमें इंडिया इस पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया है फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए 31 ईयर हिस्ट्री। इसके अलावा जो अपेडा है, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेसिंग फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, किसके अंदर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये लीड कर रहा है इंडिया के पार्टिसिपेशन को इस इवेंट में। और अपेडा की भारतीय पहल के तहत गल्फ फूड 2026 में 8 भारतीय स्टार्टअप ने कृषि खाद्य नवाचार का प्रदर्शन किया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो सीडेक के द्वारा। सीडेक का मतलब क्या हुआ? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, शॉर्ट में इसे बोलते हैं सीडेक। तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत का पहला 1 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो सीडेक के द्वारा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो ध्रुव 64 है, यह भारत का पहला होम ग्रोन 1 गीगाहर्ट्ज 64 बिट ड्यूअल कोर माइक्रो प्रोसेसर है। और ध्रुव 64 के सक्सेस के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन धनुष एंड धनुष प्लस प्रोसेसर अभी अंडर डेवलपमेंट में है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो प्रोसेसर देख लेते हैं। शक्ति 2018 में IIT मद्रास ने बनाया था। अजीत IIT बॉम्बे ने बनाया था 2018 में। विक्रम 2025 में इसरो SCL ने बनाया था। और तेजस 64 2025 में सीडेक ने ही बनाया था। यहाँ पिक्चर में आपका दिया हुआ है, PDF मैंने ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशनों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, ऑप्शन भी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो के PSLV C62 मिशन का प्राइमरी पेलोड क्या था? हालांकि ये मिशन फेल हो गया अपने तीसरे चरण में, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। और इसका प्राइमरी पेलोड जो था वो क्या था? अन्वेषा, EOS N1 या इसे अन्वेषा के नाम से जानते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा PSLV C62 के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो PSLV C62 मिशन है, ये 64th फ्लाइट तक इसका PSLV का पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का पहला पॉइंट है। और जो PSLV C62 था एक बहु पेलोड मिशन है, या मिशन था ऐसे बोल सकते हैं, जो एक प्राथमिक उपग्रह और 18 सेकेंडरी पेलोड ले जा रहा था। और तीसरे चरण में ये आपका फेल हो गया। इसके अलावा PSLV C62 कौन से नंबर का मिशन था? ये तो 105वां मिशन था। कब लॉन्च हुआ था? 12 जनवरी 2026 को। एक और आपका मिशन था LVM-3M6, इसमें पेलोड कौन सा था? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट किस देश में स्थित है? तो चाइना में। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? ये क्वेश्चन वैसे ही लंबा है, सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस इंटरनेशनल कस्टम डे प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 26 जनवरी, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और ये किसके तत्वाधान में? तो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। थीम क्या है 2026 की? कस्टम्स प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। तो थीम भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन।
ने 2026 के लिए थीम क्या अनाउंस किया है इंटरनेशनल कस्टम डे का। तो कस्टम प्रोटेक्टिंग सोसाइटी थ्रू विजिलेंस एंड कमिटमेंट। और विश्व सीमा शुल्क संगठन में वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में कितने सदस्य देश है? तो 183। और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस की शुरुआत 1953 में हुई थी, जब ब्रुसेल्स में सीमा शुल्क सहयोग परिषद का पहला सत्र आयोजित किया गया था। समय के साथ यह संगठन विश्व सीमा शुल्क संगठन के रूप में विकसित हुआ, जो आज 183 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट आते हैं, आईसीसी ने आगामी T20 विश्व कप में स्कॉटलैंड के प्रवेश की पुष्टि की है। किस टीम की जगह स्कॉटलैंड ने ली है? तो बांग्लादेश हट गया, तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर्स न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।